दोस्तों, क्या आपको याद है वो दौर जब सब कह रहे थे कि पेट्रोल और डीजल का जमाना अब खत्म होने वाला है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि पीक ऑयल बस आने ही वाला है और इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर राज करेंगी। लेकिन साल 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। तेल की मांग गिरी नहीं, बल्कि एक बार फिर से आसमान छूने लगी है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस ग्लोबल डिमांड को कोई अमीर पश्चिमी देश नहीं, बल्कि हमारा अपना देश भारत लीड कर रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 सालों में दुनिया में तेल की जितनी भी एक्स्ट्रा मांग बढ़ेगी, उसका लगभग आधा हिस्सा अकेले भारत से आएगा। ये बदलाव इतना बड़ा है कि जो एक्सपर्ट्स कल तक कह रहे थे कि 2025 तक तेल का इस्तेमाल कम होना शुरू हो जाएगा, उन्होंने अब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और अपनी भविष्यवाणियों को 2030 के पार धकेल दिया है। भारत में तेल की खपत आज लगभग 55 लाख बैरल रोजाना है, जिसके 2035 तक बढ़कर 80 लाख बैरल पहुंचने की उम्मीद है, जो किसी भी देश के मुकाबले सबसे बड़ी ग्रोथ है। लेकिन कहानी सिर्फ बढ़ती डिमांड की नहीं है, बल्कि उस डिप्लोमेसी की भी है जिसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी सोच में डाल दिया है। भारत ने दिखा दिया है कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है, चाहे सामने खुद अमेरिका ही क्यों ना खड़ा हो। साल 2025 के अंत में जब अमेरिका ने रूस की बड़ी तेल कंपनियों जैसे रोजनेफ्ट और लुकोइल पर कड़े प्रतिबंध लगाए, तो पूरी दुनिया को लगा कि अब भारत को मिलने वाला सस्ता रूसी तेल बंद हो जाएगा। लेकिन भारतीय रिफाइनर्स ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जब सैंक्शन्ड कंपनियों से तेल लाना मुश्किल हुआ, तो उन्होंने रातों रात अपना रुख उन रूसी सप्लायर्स की तरफ मोड़ दिया जिन पर कोई पाबंदी नहीं थी। दिसंबर के आंकड़े बताते हैं कि तमाम पाबंदियों और अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी के बावजूद भारत अब भी रूस से हर रोज 10 लाख बैरल से ज्यादा तेल इंपोर्ट कर रहा है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत के बढ़ते दबदबे का सबूत है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दुनिया में इतनी जंग और पाबंदियों के बावजूद तेल की कीमतें बेकाबू क्यों नहीं हुई। दरअसल 2025 तेल बाजारों के लिए पिछले कई सालों में सबसे शांत साल साबित हुआ है। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट में तनाव जारी था, वहीं ब्रेंट क्रूड की कीमतें 60 से $70 के बीच टिकी रहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह रही नॉन ओपेक देशों से तेल की बढ़ती सप्लाई और चीन और यूरोप में मांग का कम होना। इसी बीच अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने भी फॉसिल फ्यूल्स को बढ़ावा दिया, जिससे ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बनी रही और कीमतों में वो तबाही नहीं दिखी जिसका डर सबको सता रहा था। सिर्फ बाहर से तेल मंगाना ही भारत की रणनीति नहीं है, बल्कि अपनी धरती से भी सोना यानी कच्चा तेल निकालने के लिए मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। भारत सरकार ने पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स 2025 नोटिफाई किए हैं, जो दशकों पुराने और पेचीदा कानूनों को खत्म कर निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं। इस नए फ्रेमवर्क का मकसद है कि भारत में तेल की खोज और प्रोडक्शन को इतना आसान बना दिया जाए कि बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां यहां पैसा लगाने के लिए कतार में खड़ी हो जाएं। ये सिर्फ कागजी बदलाव नहीं है, बल्कि जमीन पर इसका असर दिखना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि भारत अपनी आत्मनिर्भरता की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। इसी मिशन के तहत भारत की सरकारी कंपनी ओएनजीसी ने दुनिया की दिग्गज कंपनी बीपी यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ हाथ मिलाया है, ताकि मुंबई हाई जैसे पुराने पड़ रहे तेल क्षेत्रों में नई जान फूंकी जा सके। ये साझेदारी कोई छोटी मोटी डील नहीं है, बल्कि ये अगले एक दशक में भारत की झोली में $15 बिलियन यानी लगभग ₹1.25 करोड़ का एक्स्ट्रा रेवेन्यू डालने की ताकत रखती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मॉडर्न माइनिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके भारत अपने उन कुओं से भी तेल निकालने की तैयारी कर रहा है जिन्हें पहले बेकार मान लिया गया था, ताकि विदेशी तेल पर हमारी निर्भरता को कम से कम किया जा सके। तो दोस्तों, लब्बे लुबाब ये है कि 2025 का ये साल हमें एक बहुत बड़ा सबक दे रहा है। ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल्स की बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन आज की कड़वी सच्चाई यही है कि दुनिया की इकोनॉमी का पहिया अब भी तेल के दम पर ही घूम रहा है। भारत ने जिस तरह से अपनी बढ़ती जरूरतों, रूसी दोस्ती और अमेरिकी दबाव के बीच बैलेंस बनाया है, वो आने वाले समय की नई ग्लोबल पावर का ट्रेलर है। हम न सिर्फ अपनी बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट की दिशा भी तय कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या भारत का ये ऑयल रश उसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना सच कर पाता है।